अगर आप कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको सफलता कितने समय में मिल सकती है, आप कितने समय में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप अपना भविष्य फेसबुक या यूट्यूब पर आप बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो कितना वक्त लगता है जब आपको सफलता मिलती है। इस बात को जानने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं और आज की इस बेरोज़गारी के दौर में लोगों के मन में एक ज़हन में सवाल रहता है कि हम भी सोशल मीडिया पर जाएं और पैसा कमाएं। पैसा कैसे कमा सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, ये बताने के लिए टेक्निकल टीमें हैं और बहुत सारे लोग इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन किसी भी कंटेंट क्रिएटर का अनुभव अगर आप सुने तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के तौर पर आपको बहुत कम मिलती हैं। टाइम्स ऑफ यूपी टेक्निकल टीम केवल आपको ये बताने की कोशिश करती है कि कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसे सफलता कितने समय पर मिली, कब मिली, कैसे पैसा कमा सकते हैं, और जिस कंटेंट क्रिएटर का हम इंटरव्यू करते हैं उनकी जर्नी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। राधा पांडे जी, कैसी हैं आप? मेरे इंटरव्यू से आप इंट्रो से समझ गए होंगी कि हम क्या जानना चाहते हैं आपसे। सवाल मेरा सबसे पहले ये है कि आपको आइडिया कैसे आया कि हमें सोशल मीडिया पर काम करना चाहिए। सबसे पहले तो सभी दर्शक को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। और आइडिया की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने घर से फैज़ाबाद गई थी पढ़ने, और क्योंकि गांव में ये है कि सोशल साइट कुछ नहीं होता है और सोशल साइट पे सिर्फ अश्लीलता है। ये गांव में हर जगह है, हर परिवार में ये चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से यहाँ तो कोई मंशा नहीं थी, लेकिन जब मैं वहाँ गई मैंने कई एग्ज़ाम क्रैक किए, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से सिर्फ मेडिकल बेनिफिट होने की वजह से मैं सफल नहीं हो पाई। मैं यहाँ से कुछ करने गई थी लेकिन सफल नहीं हुई, तो मन में एक डर था कि अब क्या करूं। मेडिकल अनफिट हूं और परिवार की स्थिति ऐसी है नहीं कि बहुत पैसे खर्चा करें, मेरे पीठ पीछे सारी चीज़ें व्यवस्था करें उसके बाद मैं सब कुछ कर सकूं। फिर उस टाइम जब मैं मेडिकल अनफिट होने के बाद में आई अपने रूम पे, वहाँ मैं बैठी, फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। और करने का तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, पढ़ाई में ठीक हूँ, सब चीज़ में फिजिकल भी बढ़िया है, लेकिन जहाँ पापा का पैसा भी ना लगे और मैं अपनी व्यवस्था कर सकूँ, अपनी अर्निंग कर सकूँ, परिवार को भी देख सकूँ। उस रात मैं एक ब्लॉग देख रही थी और मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। परिवार से छूट नहीं थी, मैं जीवन में पहला काम ये की थी कि परिवार के चोरी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं वीडियो बनाऊंगी, और उसके बाद दूसरे दिन से मैंने अपना शेड्यूल सेट किया ब्लॉगिंग का। मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग, लेकिन ब्लॉगिंग में हर टाइम अपना रूटीन दिखाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य परिवार की लड़की हूँ और जिस परिवार में हर समय माता पिता ध्यान रखते हैं कुछ गलती ना हो जाए, रोक टोक रहता है उनके डर के लिए, उनके सम्मान के लिए, वहाँ सफल हो गई मैं। उसके बाद में दिमाग में ये था, उस ब्लॉग को देखने के बाद मैंने अर्निंग का ब्लॉग देखा था उस समय। उसके बाद में दिमाग में ये था कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं सफल हो जाऊंगी, थोड़ा समय लग सकता है, वो अलग चीज़ है। उसके बाद में फिर ब्लॉगिंग बंद कर दी मैंने। जब मुझे चाय नाश्ता दिखाना हुआ मुझे बड़ी समस्या हुई और डर भी लगा कि घर वाले सारी एक्टिविटी देखेंगे, क्या क्या कर रही है तो दिक्कत होगी। उसके बाद में मैं अपने घर आई, मेरे पिताजी संगीत बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में मेरे पिताजी गुनगुना रहे थे। मुझे याद आता है कि मुझे गाना भी तो आता है, मैं भजन गा सकती हूँ, लेकिन डर लगा कि परिवार जान जाएगा तो समस्या होगी। यहाँ से मैं गई, उसके बाद में डर भी था कि अगर फैमिली में ये बात पता चली कि सोशल साइट पे हूँ तो फैज़ाबाद से घर बुला लिया जाएगा और उसके बाद में पढ़ाई भी छुड़वा दी जाएगी। क्योंकि लड़कियों के लिए क्या होता है आज के टाइम पे कि लड़कियाँ कोई भी एक्शन लेती हैं तो उसे गलत समझा जाता है। ये चाहे परिवार हो, समाज हो, कोई समझने को तैयार नहीं होता। लेकिन आज के समय में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अपने परिवार, समाज, सबको देखने के बाद एक्शन लेती हैं। तो मेरी भी यही मंशा रही है कि मैंने हमेशा अपने परिवार के बारे में ही नहीं, अपने समाज के बारे में भी सोचा है। क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, मेरे घर के बच्चों का जो सम्मान है वो समाज से ही जुड़ा हुआ है, और एक आँच आ जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ से गई, उसके बाद में भजन स्टार्ट किया। 3 दिन मैंने भजन रिकॉर्ड किया, 0 व्यूज़। मन टूट गया क्योंकि ब्लॉगिंग में 100-150 आ रहे थे और उसके बाद में भजन पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं लोगों का। फिर वहाँ पे कहना हुआ कि अश्लीलता का कंटेंट चलता है, आज के समय में साफ़ सुथरा कंटेंट नहीं चलता है। मन में ये आया, लेकिन फिर ये आया कि अगर मैं अच्छी हूँ और मैं अच्छा कर सकती हूँ और मैं यहाँ से तब जाऊँगी फैज़ाबाद से जब मैं सफल हो जाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ लेके आई थी अपने घर से, उम्मीद लेके आई थी।
मैंने लगातार 1 महीने भजन डाले, लॉन्ग वीडियो नहीं चला, मैंने शॉर्ट क्लिप डालना स्टार्ट किया। 1 महीने बाद व्यूज आना स्टार्ट हो गए, 100, 150, 200 स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद रहते रहते 3 महीने बीते। 3.5 महीने में मेरा 1 लाख व्यूज़ गया। एक दिन रात को मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और उस दिन एकदम टूट के अपलोड करती हूँ कि आज के बाद नहीं डालूँगी, ये लास्ट वीडियो है। क्योंकि घर से भी प्रेशर होता था कि तुम क्या कर रही हो, मेडिकल अनफिट हो, घर आ जाओ, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। मैंने कहा आज के बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, अब प्राइवेट जॉब करूँगी और उसके बाद में अगर हो सकेगा परिवार की इच्छा होगी तो सब कुछ छोड़ दिया। उस रात वीडियो मैंने डाला, 15 सेकंड का वीडियो था, मैंने उसको डाला, 100 व्यूज़ आए, रात में ही डाला 7 बजे। फिर 11 बजे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आता है, मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ एक भजन का, उसके बाद वो भजन 1 लाख चला जाता है। भजन जाते ही सुबह उठ के मैं फ़ोन देखती हूँ और बहुत देर में देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि उठ के ही देखती हूँ। मन में था कि व्यूज़ तो आए नहीं होंगे और आज से अब नहीं बनाना है। उसके बाद में उठी, पूजा पाठ सब कुछ किया। उसके बाद में जब अपना फ़ोन देखा, 1 लाख व्यूज़ और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट, लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे उसी दिन से सम्मान मिलना शुरू हो गया। मन में आया अब करूँगी कुछ भी हो जाए। रिएक्शन क्या था उस वक्त जब आपने देखा कि मतलब कभी उम्मीद थी कि 100 व्यूज़ आया होगा और फिर देखा तो 1 लाख, तो फर्स्ट रिएक्शन मैं रो दी थी क्योंकि मुझे कुछ करना था और मैं, मेरे परिवार में कोई नहीं जानता था, मेरी माता जी जानती थी क्योंकि मैं अपनी माता जी से कुछ भी नहीं छिपाती। और उन्होंने कहा कि बेटा अगर पापा जान जाएंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी साथ दे रही थी। तो जब 1 लाख व्यूज़ देखा और उसमें इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट थे मोटिवेट करने वाले कि उसी दिन मैं लाखों लोगों के घर की बिटिया बन चुकी थी, ऐसा लग रहा था मुझे। तो उस समय मैं सबसे पहले तो रोई, फिर कान्हा जी को मैंने धन्यवाद दिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वही है। धन्यवाद दिया। उस दिन कम से कम 10 वीडियो बनाए मैंने, खुश होके, खाना नहीं बनाई मैं, चाय नाश्ता किया, 10 वीडियो बनाए, एडिटिंग स्टार्ट किया, पूरा दिन मैं इसी में लगाना स्टार्ट कर दी। लगभग 1 महीने मैंने बहुत मेहनत करी, जी जोड़ लगा के पूरा। उसके बाद में फिर व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए और आज के समय में तो आप सभी को पता है कि क्या हूँ। तो ये पहला वो दिन जब आप शुरुआत आपने किया था, सोचा था कि अब हमको सोशल मीडिया पर काम करना है। फिर वो दिन जब आपके पास 100 से 1 लाख तक व्यूज़ आए और फिर इसके बाद आज का दिन, ये 3 दिन आपकी लाइफ में बहुत, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में आने के बाद बहुत ख़ास हैं। तो वो पहला दिन और आज का दिन लगभग कितने दिन बीत गए होंगे, कितने दिन बीते हैं? 2 साल, 4 साल, 1 साल जब आपने पहले दिन कदम रखा सोशल मीडिया पर? लगभग 1 साल हुए होंगे, अभी पूरे नहीं हुए होंगे। 1 साल में फेसबुक पर आपके कितने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर हैं? 3,19,000 फेसबुक पर जी, 20,000 होने। और ये फेसबुक यूट्यूब पर? यूट्यूब पे मेरा एक चैनल था टेक का, जो कि डिलीट हो गया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, स्ट्राइक आ गया। 1,80,000 थे उसमें और वो डिलीट हो गया बीच में ही, भजन के बीच में ही। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने एक बहुत पुराना चैनल है मेरा, उस पर काम करना स्टार्ट किया। अभी 12,000 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर है। जब पता था आपको कि इससे पैसा अच्छा कमाया जा सकता है? नहीं, पहले नहीं पता था, पहले नहीं, लेकिन ये पता था कि पैसा कमाया जाता है। तो दिमाग में ये नहीं था कि अच्छा कमाना है, बस उस समय ये था कि इतना कमा लूँ कि मैं अपना रेंट, अपना खर्चा जो है मेरा वो देख लूँ, सकता कि चीज़ें निकाल लें। तो ये जब आपने पहले दिन काम किया और फिर पहले दिन ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा पैसा मोनेटाइजेशन होने के बाद जुड़ा, तो वो कितने दिन बाद? लगभग 4.5 महीने बाद मेरी पहली पेमेंट आई थी $100। $100 जी, लगभग 7500 रुपये, 7200 रुपये उसमें ऐसे आए। जी बिल्कुल, 7500। फिर क्या था जब आपने पहली बार सोशल मीडिया से पैसा कमाया तो घर वालों को क्या बताया? नहीं, फिर उसके बाद उसके बीच में ही पता चल गया था क्योंकि मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी यूट्यूब पर भी। तो पिताजी ने देखा, फिर उनको संकोच हुआ, अरे ये वीडियो बना रही है। और मेरे गांव में एक चाचा जी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने एक बार आके हमारे पिताजी को, मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था, देखिए मानसिकता कैसी होती है गांव के लोगों की, शहर में फिर भी इससे बढ़िया माहौल है, भले ही गलत हो वो अलग चीज़ हो गई। गांव में एक दिन मैंने स्टेटस डाला था और उनका परिवार जो है वो जुड़ा था मेरे से। मैंने स्टेटस क्या डाला, साड़ी पहन के, जबकि मैं साड़ी की शौकीन हूँ और मैं पहनती हूँ। तो वो मेरे घर पे आके मेरे पिताजी को डीमोटिवेट करते हैं कि स्टेटस डाली थी, लोग देख रहे हैं। मतलब वो उन्होंने ऐसा महसूस करा दिया कि पूरा गांव मुझे देख रहा है। व्हाट्सएप का मतलब मेरे पिताजी को तो पता है नहीं। उसके बाद मुझे उस दिन इतनी डांट पड़ी थी कि मैं बता नहीं सकती।
फिर भी उस टाइम मैं काम कर रही थी। मैंने कहा अब तो बता दूंगी तो और समस्या हो जाएगी। राधा, कुछ अकाउंट, अपना पर्सनल अकाउंट है कि नहीं? बैंक अकाउंट है? जी 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 बिल्कुल है। बैंक अकाउंट में कुछ पैसे से रख लिए कि सेविंग के लिए कि नहीं? नहीं, अभी विशेष सेविंग नहीं हो रही है। बस इतना है कि परिवार में कोई समस्या ना आए, मेरे पास रहे तो मैं दे दूं। बाकी अभी दिमाग में सिर्फ ये है कि जितने लोग हैं मेरे परिवार में, जो थोड़ा बहुत कर सकती हूँ करूँ, अपने लिए भी खुल के जीऊँ। 1 साल में 4 महीने बाद आपका मोनेटाइजेशन हुआ था। 8 महीने आपने पैसे कमाए हैं। इस 8 महीने में आपने अप्रॉक्स, मतलब मोटी मोटा बताइए, एग्जैक्ट मत बताइए, मोटी मोटा आप बताइए कि 8 महीने में आपने कितना रुपया सोशल मीडिया से कमा लिया? लगभग मैं बताऊँ तो मैं एक आईफोन और अपना प्लस खर्चा पर मंथ का देख सकती हूँ। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया से ये हो सकता है। अच्छा, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं फेसबुक पर अर्निंग का जो वो रेशियो ना, वो पैसा बहुत कम दे रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत कम दे रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन फ़ोटोज़ पर अभी अर्निंग ठीक है। फ़ोटो पर ठीक है। जी। फ़ोटो आप डेली कितना अपलोड करती हैं? 2। 2 फोटो अपलोड करती हैं। तो ये राधा हैं, और एक मतलब शानदार पढ़ाई लिखाई, हुनर बेमिसाल है। हाँ, अगर आप सोशल मीडिया को सकारात्मक दृष्टि से और सही उपयोग करके उसका सदुपयोग करिए, और करने के बाद अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप राधा की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। और तब जब जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं वहाँ असफलता मिल जाए, लोगों के मन में तमाम ख्याल आने लगते हैं कि अब तो जीवन में कुछ रह ही नहीं गया। कितने लोग तो ऐसे बच्चियाँ होती हैं कि हरासमेंट होकर के भागने लगती हैं। हुआ है, मेरे जहाँ मैं रहती थी वहीं 2 लड़कियाँ फांसी लगाई हैं, क्योंकि एक का तो कुछ मतलब मैटर रहा होगा, कोई समस्या थी, नहीं पता चल पाया, लेकिन एक का था कि उसका एग्ज़ाम नहीं निकला और उसके परिवार से इतना प्रेशर था जॉब के लिए कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। सोचिए कि जिस समय बच्चे इस हालात पर पहुंच जाते हैं, उस समय सोशल मीडिया आपका साथ दे सकता है। यकीनन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप सही सदुपयोग कर रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। जैसे हम लोग हैं, बीएड हैं, एमएड हैं, हम लोगों की अपनी एक कहानी है। ठीक ठाक पढ़ा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ 6 साल बाद भी जाऊंगा तो लोग नाम जानते हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम बता दूं आप जाइए तो आपको खुद ही बता देंगे हाँ 5 साल पहले पढ़ा था एक बंदा, कोई रहता था हमारे यहाँ। तो इस इतना हुनर होने के बाद जब सफलता नहीं मिली तो हम लोगों ने भी सोशल मीडिया को अपना सहारा बनाया। वो कहानी और अपना किरदार कभी और हम बताएंगे। फिलहाल आज इस पूरी कहानी में सारी बातें केवल राधा की हम सुन रहे थे। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पर आकर काम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है, आप अपना जीवन संवार सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ में अगर आप अभी चांसेज हैं आपके पास, अगर आपकी उम्र बची है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, उम्मीद है कि आप किसी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई की हो। क्योंकि सोशल मीडिया चलेगा तो चाँद तक, नहीं तो रात तक। बात इतनी सी है कि रिस्क बहुत है, स्ट्राइक पड़ गया, चैनल उड़ गया, कुछ भी हो गया, देश भर का बवाला रहता है। तो लाइफ ये नहीं कहते सिक्योर है, हाँ, लेकिन जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सोशल मीडिया आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल इस कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी ऐसे नए कंटेंट क्रिएटर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया, आदाब।